सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन तीनों टॉपिक से ही क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं है कि बाकी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता है करके, टॉपिक से थोड़ा थ्योरी भी पढ़ लो यार। फॉर एग्जाम्पल टाइप्स ऑफ प्रिसिपिटेशन इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ साथ मास कर्व ऑफ रेनफॉल होता क्या है, इसी के साथ साथ स्पेसिफिक यील्ड, स्पेसिफिक रिटेंशन, पोरोसिटी, उसके बीच में रिलेशन, उसके ऊपर भी प्रॉब्लम आ सकता है। डाइवर्स नेटवर्क, खोसलास थ्योरी इंपॉर्टेंट है, ब्लिक्स क्रीप थ्योरी इंपॉर्टेंट है, लेंस वेटेड क्रीप थ्योरी इंपॉर्टेंट है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप सो ईच एंड एवरीवन इज डूइंग वेल। और आपका जो गेट एग्जाम की तैयारी है ना, आई होप सो एवरीवन इज ऑन वेल एंड ट्रैक। सो आज के इस छोटे से सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग। सो टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने से पहले इन दो सब्जेक्ट का वेटेज क्या है भाई साहब? इन दोनों सब्जेक्ट को मिला के ना आप 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। 3 से 4 क्वेश्चन यानी कि 6 से 7 मार्क या 8 मार्क तक आप इन दोनों सब्जेक्ट से आप मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो पहले हम लोग इन दोनों का सिलेबस देखेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो पहले हाइड्रोलॉजी का। सो हाइड्रोलॉजी में ना जनरली बेसिकली 2 या 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो गेट एग्जाम में। यह है उसका पूरा सिलेबस: प्रेसिपिटेशन, इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, इनफिल्ट्रेशन, हाइड्रोग्राफ, वेल हाइड्रोलिक्स एंड मिसलेनियस टॉपिक्स। इन सभी चैप्टरों में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है भाई साहब? सभी लोगों को पता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोग्राफ्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनफिल्ट्रेशन एंड रन ऑफ। मेनली इनफिल्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस सब्जेक्ट वेल हाइड्रोलिक्स रहेगा। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन तीनों टॉपिक से ही क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं है कि बाकी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता है करके, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चंस अराइज फ्रॉम इनफिल्ट्रेशन, हाइड्रोग्राफ एंड वेल हाइड्रोलिक्स। सो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है भाई साहब, इन शॉर्ट देख लेंगे इधर। फर्स्ट थिंग, प्रिसिपिटेशन में ना, प्रिसिपिटेशन में फर्स्ट थिंग आपको क्या पढ़ना है? सो ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेनगे स्टेशंस, उसके ऊपर क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग रेनफॉल डेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल रेशियो मेथड स्पेशली। उसके बाद में नेक्स्ट, मीन प्रिसिपिटेशन कैलकुलेशन। मीन प्रिसिपिटेशन कैलकुलेशन में टोटली 3 मेथड है: अर्थमेटिक मीन मेथड, थीसन पॉलीगॉन मेथड एंड आइसोहाइटल मेथड। तीनों मेथड्स इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ इस प्रिसिपिटेशन टॉपिक से थोड़ा थ्योरी भी पढ़ लो यार। फॉर एग्जाम्पल टाइप्स ऑफ प्रिसिपिटेशन इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ साथ मास कर्व ऑफ रेनफॉल होता क्या है, हाइटोग्राफ होता क्या है, डबल मास कर्व होता क्या है करके थोड़ा पढ़ लो। सो ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम प्रिसिपिटेशन। दूसरा चैप्टर, इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन से वेरी रेयरली क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, स्पेशली ऑन वाटर बजट मेथड। सो वाटर बजट मेथड सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, वो आप कवर कर लीजिए इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन में। ब्लैने-क्रेडल इक्वेशन हुआ तो वो भी बाहर कर लो। नेक्स्ट आके इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन ना भाई साहब, इनफिल्ट्रेशन से आपको क्या पढ़ना है? मेनली हॉर्टन्स, हॉर्टन्स कर्व के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इनफिल्ट्रेशन इंडाइसेस, मेनली फाई इंडेक्स, डायरेक्टली फाई इंडेक्स लिख देंगे, फाई इंडेक्स। आइदर क्वेश्चन मे बी फ्रॉम हॉर्टन्स कर्व और द क्वेश्चन मे बी फ्रॉम फाई इंडेक्स। सो ये दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है विथ रेस्पेक्ट टू इनफिल्ट्रेशन। अभी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है भाई साहब? वो है हाइड्रोग्राफ। सो हाइड्रोग्राफ में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए? फर्स्ट थिंग, आपको बेसिकली हाइड्रोग्राफ होता क्या है करके क्लास में हमने इन डिटेल डिस्कस किया भाई साहब। नियरली अराउंड 16 आवर्स, 16 to 17 आवर्स मैंने सिर्फ हाइड्रोग्राफ टॉपिक को ही डिस्कस किया था। सो हाइड्रोग्राफ के बाद आपको क्या पढ़ना है? नेक्स्ट, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, बाद में यूनिट हाइड्रोग्राफ, मेथड ऑफ सुपरपोजिशन, मेथड ऑफ सुपरपोजिशन, बाद में यस्कर मेथड,
बाद में कन्वोल्यूशन मेथड दैट इज मल्टीपल स्टॉर्म का जो प्रॉब्लम है ना वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा हाइड्रोग्राफ में। कमिंग टू वेल हाइड्रोलिक्स, वेल हाइड्रोलिक्स में ना आपको बेसिकली डार्सीज लॉ पता रहना चाहिए। इसी के साथ साथ स्पेसिफिक यील्ड, स्पेसिफिक रिटेंशन, पोरोसिटी, उसके बीच में रिलेशन, उसके ऊपर भी प्रॉब्लम आ सकता है। अनकन्फाइंड, कन्फाइंड एक्वीफर होता क्या है उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आ सकता है। सो ये सभी चीजें आप कवर कर लीजिए वेल हाइड्रोलिक्स में। मिसलेनियस टॉपिक्स में ना फ्लड राउटिंग आता है। सो मिसलेनियस टॉपिक्स में छोटे मोटे टॉपिक्स मैंने इंक्लूड किया है, वो है फ्लड राउटिंग। उसी के साथ साथ प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन आ सकता है भाई साहब, रिटर्न पीरियड, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस, वो भी इंपॉर्टेंट है। गॉट इट। सो ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम हाइड्रोलॉजी, ये है उसका कंप्लीट सिलेबस। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग का सिलेबस। इरिगेशन इंजीनियरिंग से ना एटलीस्ट यू कैन एक्सपेक्ट 1 और 2 क्वेश्चंस। अगर आप लकी हो तो 3 क्वेश्चन भी आ सकता है। एंड बेसिकली हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन इंजीनियरिंग से जो क्वेश्चन आते हैं ना वो बहुत आसान रहते हैं भाई साहब, बच्चों वाला क्वेश्चन रहता है। सो ये दोनों सब्जेक्ट्स ना इंपॉर्टेंट है। अभी देखो इरिगेशन इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है ना उसको मैंने डिवाइड कर दिया टोटली 8 चैप्टर्स में से। सो इसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है भाई साहब, ये दोनों है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन किस टॉपिक से आता है इरिगेशन इंजीनियरिंग में से, सॉइल वाटर प्लांट रिलेशनशिप एंड वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, ड्यूटी, डेल्टा, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सॉइल, डिस्चार्ज, एफिशिएंसीज। गॉट इट। ये सभी इंपॉर्टेंट है विथ रेस्पेक्ट टू दीज 2 टॉपिक्स। अगर क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से नहीं आया तो क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम डाइवर्शन नेटवर्क। डाइवर्शन नेटवर्क, खोसलास थ्योरी इंपॉर्टेंट है, ब्लिक्स क्रीप थ्योरी इंपॉर्टेंट है, लेंस वेटेड क्रीप थ्योरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ग्रेविटी डैम्स। ग्रेविटी डैम्स में ना भाई साहब बेसिकली आपको एनालिसिस नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपको भी पता है एनालिसिस बहुत सारा समय लेता है, प्रॉब्लम बहुत बड़ा रहता है। सो छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं बेसिकली डायरेक्टली बेस्ड ऑन फॉर्मूले पार्ट। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम इरिगेशन आके अनलाइंड कैनाल्स। भाई साहब अनलाइंड कैनाल्स में से स्पेशली कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है, डिजाइन ऑफ अनलाइंड कैनाल्स बाय लेसिस सिल्ट थ्योरी। लेसिस सिल्ट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके जो फॉर्मूले है ना वो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, वेलोसिटी फार्मूला, पेरीमीटर फार्मूला, स्लोप फार्मूला। ओके। इसी के साथ साथ क्रॉस ड्राइनेज स्ट्रक्चर, इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है। सो प्लीज एक्विडक्ट होता क्या है, साइफोन एक्विडक्ट होता क्या है, सुपर पासेज क्या होता है, कैनाल साइफोन क्या होता है, इनलेट एंड आउटलेट क्या होता है करके इसके बारे में भी थोड़ा देख लो भाई साहब। सो ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम दीज 2 सब्जेक्ट्स, हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन। गॉट इट। सो अच्छी तरह से पढ़ना यार। सो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, स्टडी वेल, थैंक यू।